तो साइंस डे के अवसर पर हमने ये मॉडल तैयार किया है, आपकी क्लास के लिए बनाया है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं बारीकी से कि किसका क्या क्या काम है। सबसे पहले जो आप देखते हैं ये इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको पाचन तंत्र बोला जाता है या पाचन क्रिया बोलते हैं। सबसे पहले आप फूड अपने माउथ से खाते हैं, ठीक है, माउथ के बगल कैविटी से फूड अंदर जाता है। उसके बाद ओएसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, मतलब जो आपका फूड पाइप है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से भोजन नीचे आता है ईसोफेगस के थ्रू। फिर उसके बाद स्टमक में हमारा खाना आता है, स्टोर होता है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, और वहाँ से काइम बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर उसी के बगल में लीवर होता है, गाल ब्लैडर होता है। यहाँ से बहुत सारे जूस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस जिनको बोलते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे फूड के डाइजेशन के लिए। समझ रहे हैं आप लोग, सुनते रहेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद गाल ब्लैडर से बाइल निकलता है और पित्त की थैली जिसे बोलते हैं। बाइल क्या करता है, फैट को डिजॉल्व करता है, फैट को डाइजेशन में मदद करता है, जिसका हमने पढ़ा था इमल्सिफिकेशन इसको बोलते हैं। फैट का बड़े लार्ज मॉलिक्यूल को जब वो छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है तो उसे इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद जब भोजन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और लास्ट में होता है इलियम। ड्यूडेनम में खाना जब आना स्टार्ट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम विलाई बोलते हैं, और विलाई का काम है एब्जॉर्प्शन करना। तो वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन आया है उससे एब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है। जो भी एसेंशियल न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। फिर भोजन जेजुनम के साथ जेजुनम में पहुंचता है, और जेजुनम से लास्ट में इलियम में पहुंचता है। इलियम तक ऑलमोस्ट जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड प्रोडक्ट आया था वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। अब उसमें वाटर वाला पार्ट बचता है।